राधा स्वामी ना जो गावे सोई करे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार, बहुरिन जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय करे, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लग सके, शोभा अगम अपार, गुप्त रूप जाधारिया, राधा स्वामी नाम बिना में नहीं पावई, यहाँ कोई विश्राम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भौजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया जड़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब दंडो, राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए विचारी, सतपुरुष चौथे पद वासा, संतन का सदा विलासा, तो घर धर साया गुरु पूरे, मीन बजे जाच रज तूरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा, तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा, तासे घर से
अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। धूम धाम से आए क सजने धूम धाम से आए क सजने पति को संग पुत्र दो मगने पति को संग पुत्र दो मगने धूम धाम से आए सजने धूम धाम से आए सजने पति को संग पुत्र दो मगने पति को संग पुत्र दो मगने आय शरण सतगुरु की लेने आय शरण सतगुरु की तन मन सहित प्रीत पर बीने तन मन सहित प्रीत पर बीने आरत करण विचारत गुरु की आरत करण विचारत गुरु की उमंग प्रेम दिखलावत उर्गी उमंग प्रेम दिखलावत उर्गी गुरु संग प्रीत करी नहीं थोड़ी गुरु संग प्रीत करी नहीं थोड़ी सुरत निरत निज चरणन जोड़ी सुरत निरत निज चरणन जोड़ी प्रेम जगावत कर्म सुलावत प्रेम जगावत कर्म सुलावत भजन भक्ति में धीर बढ़ावत भजन भक्ति में धीर बढ़ावत नित नवीन प्रीत अधिकाई नित नवीन प्रीत अधिकाई शोभा गुरु देखत मुस्काई शोभा गुरु देखत मुस्काई गुरु की महिमा कहीं न जाए गुरु की महिमा कहीं न जाए कोटिन सोर करो मल जाए कोटिन सोर करो मल जाए गति उनकी उन्हीं की जाने गति उनकी उन्हीं की जाने कौन कहे यह अकथ कहानी कौन कहे यह अकथ कहानी सत्संग उनका जो कोई पावे सत्संग उनका जो कोई पावे शब्द माय वह चिन्ह चिन्ह धावे शब्द माय वह चिन्ह चिन्ह धावे ताते शरण गई राधा स्वामी काते
शरण गई राधा स्वामी तुम ही रक्षा करो निदानी तुम ही रक्षा करो निदानी मैं आरत कुछ करन न जानी मैं आरत कुछ करन न जानी अपनी दया से लगन लगाने अपनी दया से लगन लगाने अपनी दया से लगन लगाने धूम धाम से आए के सजने धूम धाम से आए के सजने पति को संग पुत्र दो मगने पति को संग पुत्र दो मगने धूम धाम से सतगुरु की अब करूं आरती सतगुरु की अब करूं आरती जगा भाग और रहूं जागते जगा भाग और रहूं जागते सतगुरु की अब करूं आरती सतगुरु की अब करूं आरती जगा भाग और रहूं जागते जगा भाग और रहूं जागते दिन दिन प्रीत पदारथ लाते दिन दिन प्रीत पदारथ लाते बढ़े उमंग अब कहाँ से पाते बढ़े उमंग अब कहाँ से पाते देख शारदा निपट ल जाते देख शारदा निपट ल जाते सतगुरु महिमा कहीं न जाते सतगुरु महिमा कहीं न जाती जब जब दर्श गुरु का पाते जब जब दर्श गुरु का पाते तन मन धन सब अर्प धराते तन मन धन सब अर्प धराते अस आरत में करूं बनाए अस आरत में करूं बनाए संत शरण में निज कर पाए संत शरण में निज कर पाए काल दुष्ट एक विघ्न लगाए काल दुष्ट एक विघ्न लगाए उल्टी मोको देश पटाए उल्टी मोको देश पटाए मैं गुरु मूरत हृदय धारी मैं गुरु मूरत हृदय धारी पल पल छिन्न छिन्न करूं आधारी पल पल छिन्न छिन्न करूं आधारी कब तो काल रहे मुरझाए कब तो काल रहे मुरझाए विरह प्रेम बल मार गिराए विरह प्रेम बल मार गिराए
विघन सब दूर निकारो, काल विघन सब दूर निकारो। मैं सतगुरु बल लीना हाथा, मैं सतगुरु बल लीना हाथा। छोड़ो काल कर्म का माथा, छोड़ो काल कर्म का माथा। अब छिन छिन आरत गाओ, अब छिन छिन आरत गाओ। सतगुरु चरणन नित बल जाओ, सतगुरु चरणन नित बल जाओ, सतगुरु चरणन नित बल जाओ। तन तो रहे देश के माहे, तन तो रहे देश के माहे। मन तो रहे चरण की छाए, मन तो रहे चरण की छाए। यो दम दम गुरु पास बसाने, यो दम दम गुरु पास बसाने। अब क्या विघन करे मेरी आने, अब क्या विघन करे मेरी आने। राधा राधा स्वामी मोरत हृदय धारे, राधा स्वामी मोरत हृदय धारे। राधा स्वामी मोरत हृदय धारे। छिन छिन देखो नैन उगारे, छिन छिन देखो नैन उगारे। सतगुरु की अब करो आरती, सतगुरु की अब करो आरती। जगा भाग और रहो जागते, जगा भाग और रहो जागते। सतगुरु की सुन रे सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी, मेरे प्यारे राधा स्वामी। आज जग जे उबार कराए रहे रे, आज जग जे उबार कराए रहे रे। सुन रे सखी, हाँ सुन रे सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी, मेरे प्यारे राधा स्वामी। आज जग जे उबार कराए रहे रे, आज जग जे उबार कराए रहे रे। सुन रे सखी चार लोक में बजी है बधाई, चार लोक में बजी है बधाई। मिल हंस सभा गुण गाए रहे रे, मिल हंस सभा गुण गाए रहे रे। सुन रे सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी, मेरे प्यारे राधा स्वामी। आज जग जे उबार कराए रहे रे, आज जग जे उबार कराए रहे रे। सुन रे सखी घन गरज गरज बजा दया का नगारा,
देखो काल करम मोर जाए रहे रे। सुन रे सखी अमृत धार लगी घट जिरने, अमृत धार लगी घट जिरने। सुन घंटा सक सुनाए रहे, धुन घंटा सक सुनाए रहे रे। सुन रे सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी, मेरे प्यारे राधा स्वामी, आज जग जेरो बार कराए रहे रे। आज जग जेरो बार कराए रहे रे। सुन रे सखी धन धन भाग जगा जीवन का, धन धन भाग जगा जीवन का। जो गुरु दर्शन पाए रहे रे भला, जो गुरु दर्शन पाए रहे रे। सुन रे सखी कर सत्संग मिला रस भारी, कर सत्संग मिला रस भारी। प्रीत प्रतीत बढ़ाए रहे रे भला, प्रीत प्रतीत बढ़ाए रहे रे। सुन रे सखी हाँ हाँ सुन रे सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी, मेरे प्यारे राधा स्वामी, आज जग जेरो बार कराए रहे रे। आज जग जेरो बार कराए रहे रे। सुन रे सखी सुरत शब्द का उपदेशा, सुरत शब्द उपदेशा। घट में सुरत चढ़ाए रहे रे, देखो घट में सुरत चढ़ाए रहे रे। सुन रे सखी आरत कर गुरु लीन रे जाई, आरत कर गुरु लीन रे जाई। आरत कर गुरु लीन रे जाई। तन मन धन सब वार रहे रे भला, तन मन धन सब वार रहे रे। सुन रे सखी हुए प्रसन्न राधा स्वामी गुरु प्यारे, हुए प्रसन्न राधा स्वामी गुरु प्यारे। हाँ हुए प्रसन्न राधा स्वामी गुरु प्यारे। उन सत लोक पठाए रहे रे भला, उन सत लोक पठाए रहे रे। सुन रे सखी हाँ सुन रे सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी, मेरे प्यारे राधा स्वामी, मेरे प्यारे राधा स्वामी, आज जग जेरो बार कराए रहे रे। आज जग जेरो बार कराए रहे रे। सुन रे सखी सखीर मैं निस दिन रहूं घबराने, सखीर मैं निस दिन रहूं घबराने। मन इंद्र के चाल में रख कर बहु वेद रहो पचता। कर
अपना छोड़त नाई। उन संग रहे अटकानी भला देखो उन संग रहे अटकानी। दर्द कस कहो बखानी दर्द कस कहो बखानी। निस दिन रहूं घबराने सकिर मैं निस दिन रहूं घबरानी। बहु वेद यह समझोती देने कन नहीं मानी। बहु वेद यह समझोती देने कन नहीं मानी। मैं तो हार हार अब बैठी मैं तो हार हार अब बैठी। मैं तो हार हार अब बैठे। गुरु बिन कौन बचाने भला देखो गुरु बिन कौन बचाने। कहो मेरी कहा बसाने कहो मेरी कहा बसाने। निस दिन रहो घबराने सखिर मैं निस दिन रहूं घबराने। सुमिरन ध्यान में रे नाई होता भजन कराने। सुमिरन ध्यान में रे नाई होता भजन कराने। बहु वेद अपना जोर लगाओ बहु वेद अपना जोर लगाओ। छोड़े न भरम कहानी भला देखो छोड़े न भरम कहानी। क्षीर तज पीवे पानी क्षीर तज पीवे पानी। निस दिन रहूं घबराने सखिर मैं निस दिन रहूं घबरानी। गुरु दयाल के मेहर बरकती तो भी गुण में प्रीतन आनी। गुरु दयाल के मेहर बरकती तो भी गुण में प्रीतन आनी। घट में चंचल कन तेरे घट में चंचल कन तेरे। चिंता में रहने बुलाने चिंता में रहने बुलाने। कहो कस जुगत कमाने कहो कस जुगत कमाने कहो कस जुगत कमाने। निस दिन रहूं घबराने सखिर मैं निस दिन रहूं घबरानी। अब थक कर मैं करो विनती गुरु दृष्टि में हर के आने। अब थक कर मैं करो विनती गुरु दृष्टि में हर के आने। क्षमा करो और दया हो मैं गाओ क्षमा करो और दया हो मैं गाओ। क्षमा करो और दया हो मैं गाओ। हे राधा स्वामी
सुजाने राधा स्वामी पुरुष सुजाने प्रेम का देओ दाने प्रेम का देओ दाने प्रेम का देओ दाने निसदे न रहूँगा बराने सखिर मैं निसदे न रहूँगा बराने सखिर मैं निसदे न रहूँगा बरानी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से हाँ खेलो रे गुरु से आज पड़ा तेरा दावरी सखी आज पड़ा तेरा दावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से गुरु को सब वेद समरथ जानो गुरु को सब वेद समरथ जानो लाओ पूरन भावरे सखी लाओ पूरन भावरे प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से हाँ खेलो रे गुरु से आज पड़ा तेरा दावरी सखी आज पड़ा तेरा दावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से दया करे तुझ पर वे छिन छिन दया करे तुझ पर वे छिन छिन दे दे मन को तावरी भला दे दे मन को तावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से अस्तुत कर महिमा कर उनकी अस्तुत कर महिमा कर उनकी नित बढ़ाओ चावरी सखी नित बढ़ाओ चावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से रोष करो मत कबही गुरु से रोष करो मत कबही हाँ गुरु से रोष करो मत कबही छिन छिन प्रेम बड़ा वरी सखी छिन छिन प्रेम बड़ा वरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से आज पड़ा तेरा दावरी सखी आज पड़ा तेरा दावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से मौज निहार रजा में बरतो मौज निहार रजा में बरतो मन मत दूर हटावरी सखी मन मत दूर हटावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से सुरत जगाए उमंग नहीं धारो सुरत जगाए उमंग नहीं धारो सुरत जगाए उमंग नहीं धारो राधा स्वामी चरण समावरी प्यारे राधा स्वामी चरण समा
राधा स्वामी चरण समावरे प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से खेलो रे गुरु से आज पढ़ा तेरा धाम रे सखे आज पढ़ा तेरा धाम रे प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 9। हर्षण के अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सत्यलोक में सूरत न पहुंचेगी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्यलोक तक न पहुंची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे, तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का, यानी जो कि सहजदल कमल तक या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है, उसको न संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का, चाहे वह संसारी होवे और चाहे परमार्थी, नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है। तब अलबत्ता वह शख्स बच जावेगा और फिर किसी तरह की रुजू उसकी इस तरफ को मुतलक न होगी और तब माया के घेर से बाहर हो जावेगा और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त हुआ। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषीश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूलकर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पाराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह। इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है और जो कि वह थोड़ा या बहुत सबको मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी शरह करना मुनासिब नहीं समझा गया। दफा 10। ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गर्ज यह है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया और सबब इसका जाहिर है कि वे हर्षण बड़े स्थान पर पहुंचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुंचे कि जो माया के घेर से बाहर है और मालूम होवे कि वह धुर स्थान सत्य नाम और राधा स्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सूरत की लिखी जाती है। इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सूरत का किस कदर दूर और ऊंचा है और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहां तक है। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन नंबर 20।
मन और सूरत का मुख अंतर में ऊपर की तरफ मोड़ने और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाने में हमेशा का सुख और आनंद ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और दुख और तकलीफ और चिंता दूर और कम होते जाएंगे। इस वास्ते ये अभ्यास कुल जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, वास्ते अपने असली फायदे के करना लाजिम और मुनासिब है। दुनिया में सब जीव वास्ते प्राप्ति सुख और आनंद की रात दिन मेहनत और कोशिश करते हैं और दुखों से बचने या उनको दूर करने के वास्ते भी बराबर तदबीर और जतन करते हैं। पर जो सुख की यहाँ प्राप्त होते हैं वो सब मन और इंद्रियों के विषय हैं, यानी मन और इंद्रियों को उनसे स्वाद और रस मिलता है और उसका असर बहुत थोड़ी देर तक ठहरता है और फिर जाता रहता है। और जो दुख की भारी है, जैसे सख्त बीमारी और मौत, उनके दूर करने का कोई जतन या तदबीर आदमी के इख्तियार में नहीं है, यानी वे ला इलाज हैं और सबको चार नाचार सहने पड़ते हैं। बल्कि छोटे दुखों को भी कोई शख्स उनके मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं हटा सकता और न कम कर सकता है। सबब तुच्छ और नाशवान होने दुनिया के सुखों का, यानी इंद्रियों के भोगों का, ये है कि यह रस और स्वाद जड़ पदार्थों के संग से प्राप्त होते हैं और जड़ पदार्थों में चैतन्य अंश बहुत कम है। और जो कि ये बात तहकीक और निर्णय हो चुकी है कि जितने सुख और आनंद और रस और स्वाद हैं, वे सब सूरज चैतन्य की धार के वसीले से जो इंद्रियों के घाट यानी द्वारे पर आकर ठहरती है, हासिल होते हैं। इस वास्ते जो धार की इंद्रियों के घाट से ऊंचे देश में जारी है, उससे सूरज और मन को मिलने से जरूर सुख और आनंद और रस निर्मल और ज्यादा मालूम होता जाएगा। और उसी वक्त में बगैर करने दूसरे जतन के तकलीफ चाहे किसी किस्म की होवे, यानी मानसी या देह की, कम मालूम पड़ेगी, यानी किसी कदर इसको इफाका हो जाएगा। अब गौर करना चाहिए कि जो कोई इस तरह का जतन बतावे कि जिससे सूरत और मन और इंद्रियों का रुख ऊंचे देश की तरफ को सहज में उलटता जावे और अंतर में स्वतंत्र यानी अपने इख्तियार से जितनी देर चाहे ऊपर के दर्जे का रस और आनंद ले सके, तो उस जतन या जुगत को किस कदर तवज्जो के साथ हर एक औरत और मर्द को सीखना और उसके माफिक कार्रवाई करना लाजिम और मुनासिब है। खासकर जबकि वो जुगत ऐसी है कि विशेष रस और आनंद प्राप्त करावे और भी उसी वक्त चिंता और तकलीफ को हटा देवे या कम कर देवे, यानी ये जतन दोहरे फायदे का असर रखता है। और वो जतन ये है कि मन और सूरत को तवज्जो के साथ ऊंचे देश में संतों के भेद के माफिक रूप में जोड़े और शब्द की धुन के साथ जो हर वक्त घट घट में हो रही है लगावे और उसी धार को पकड़कर ऊपर को चढ़ावे। इस जतन का नाम ध्यान और सूरज शब्द योग है और परम पुरुष राधा स्वामी दयाल ने उसको इस कदर सहज कर दिया है कि लड़का जवान बूढ़ा, औरत होवे या मर्द, गृहस्थ होवे या विरक्त, पढ़ा लिखा होवे या अनपढ़, हर एक शख्स आसानी और आराम के साथ बगैर किसी खतरे के कर सकता है और जल्द उसका असर और फायदा अपने अंतर में देख सकता है। इसी जतन की कार्रवाई करके जीव दर्जे बदर्जे अपने मन और सूरत को घट में चढ़ाकर माया के घेर से बाहर जा सकता है और देहियों के बंधन और उनके लाजमी दुख सुख से सच्चा छुटकारा हासिल कर सकता है और फिर वहां से आलम रूहानी यानी निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के दर्शन पाकर अमर और अजर हो सकता है। ये जतन कोई जादू या मंत्र नहीं है,
सिर्फ तवज्जो का दर्जे बदर्जे और आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे स्थानों में, जो कि घट घट में वक्त उतार सूरत के कुदरती रचे गए हैं, लगाने और जमाने का काम है। जिस कदर जिसकी तवज्जो अंतरी रूप या शब्द में ठहरेगी, उसी कदर उसको रस और आनंद प्राप्त होगा और दिन दिन सफाई होती जाएगी और दुनिया का मैल और आलाइश और नापाकी घटती जाएगी। यानी संसारी चाहें और इंद्रिय भोगों की वासना कम होती जाएगी और रफ्ता रफ्ता सूरत मन और इंद्रियों का संग छोड़कर और विधेय होकर निर्मल चैतन्य यानी दयाल देश में चढ़ जाएगी। इस मुकाम में पहुंचने पर सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल होती है। यानी जन्म मरण से सच्चा छुटकारा हो जाता है और अमर और परम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो देश रूहों का भंडार है और महाविशेष और निर्मल चैतन्य वहाँ भरपूर है और जो कि सूरत चैतन्य है और सत्य और अमर और अजर और महा आनंद स्वरूप है। फिर उस देश के अविनाशी सुख और आनंद का क्या अनुमान किया जावे कि उसका अंदाजा बिल्कुल अकल और कयास में नहीं आता है। ऊपर के लिखे हुए फायदे की तस्दीक और जांच अभ्यासी जीव अपनी इसी जिंदगी में कोई दिन के अभ्यास के बाद अच्छी तरह कर सकता है और थोड़ा बहुत रस और आनंद अभ्यास शुरू करते ही मिलने लगता है। इससे ज्यादा क्या सबूत इस जतन और अभ्यास की बड़ाई का दरकार है। इस वक्त के जीवों पर निहायत दर्जे की दया कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाई है कि ऐसा बढ़ के दर्जे का अभ्यास इस कदर सहज कर दिया है कि हर कोई उससे आसानी के साथ फायदा उठा सकता है। अब जीवों को निहायत गौर के साथ अपने असली फायदे और नफे का नुकसान विचार करना जरूर है कि जबकि वे इस दुनिया के तुच्छ और नाशवान सुख और आराम के लिए ऐसी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं कि उम्र भर इसी में खो देते हैं, तो फिर वास्ते अमर और परम आनंद के किस कदर तवज्जो और कोशिश उनको करना वाजिब है कि जिससे बारंबार जन्म धरकर दुख सुख भोगने से हमेशा के वास्ते रिहाई हो जानी मुमकिन है। जो कोई ये ख्याल करे कि अभ्यासी को इस काम के करने में घर बार या रोजगार छोड़ना पड़ेगा, तो इस बात की संत अथवा राजस्व मत में कुछ जरूरत नहीं है। इस मत में जिस कदर त्याग है वह मन से है, बाहर से गृहस्थी और रोजगार के छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जब तक कि अभ्यासी को गहरा रस और आनंद अंतर में ऊंचे दर्जे का हासिल न होवे, तब तक वह दुनिया की कुल कार्रवाई मुख्तसर तौर पर यानी संक्षेप करके बराबर किए जावेगा। और जब इस कदर आनंद हासिल होगा कि फिर तवज्जो दूसरी तरफ को यानी दुनिया के काम में नहीं कर सकता, तब कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से उस अभ्यासी के कारोबार का बंदोबस्त आप कर देंगे कि जिसमें उसको और उसके कुटुंबियों को किसी किस्म की तकलीफ न होगी। ऊपर लिखा गया है कि दुनिया में बाजे दुख बहुत भारी और बाजे रोग ला इलाज यानी असाध हैं, तो उनकी तकलीफ भी सूरत शब्द के अभ्यास से बहुत कम और हल्की हो जाएगी। यानी जिस कदर कि अभ्यासी को ताकत चढ़ाने मन और सूरत की आंख के मुकाम से ऊंचे की तरफ दिमाग में अभ्यास के वसीले से हासिल होगी, उसी कदर चिंता और फिक्र और दुख और तकलीफ मन और देह की उसको कम व्यापेगी। देखने में आता है कि तवज्जो के रुख बदलने से यानी चित्त के एक तरफ से दूसरी तरफ मुख मोड़ने से आदमी की हालत फौरन बदल सकती है। जैसे कोई आदमी किसी फिक्र और चिंता में बैठा हुआ है और उस वक्त उससे कोई अचरजी खबर या बात कोई शख्स आकर कहे,
तो जितनी देर उस बात का जिक्र और निर्णय वगैरह होता रहेगा और उसकी तवज्जो उस तरफ लगी रहेगी, तब तक वह चिंता या फिक्र उसको नहीं सतावेगा। ऐसे ही अगर बदन के किसी अंग में किसी किस्म की तकलीफ है तो उस वक्त बीमार की तवज्जो किसी खास काम या बात की तरफ लगा दी जावे तो उसको वह तकलीफ जब तक की तवज्जो बढ़ती रहेगी बहुत कम मालूम होगी। अब मालूम होवे कि राधा स्वामी मत में अभ्यास मन और सूरत की धार या मुख को घट में ऊंचे की तरफ मोड़ने का कराया जाता है और वह ऊंचे का देश दर्जे बदर्जे विशेष सुख और आनंद का भंडार है और जीव की बैठक से नीचे के देश में और बाहर की तरफ उस कदर सुख और आनंद नहीं है, नहीं दर्जे बदर्जे कम होता गया है और दुख और तकलीफ का मसाला और सामान उस नीचे के देश में बढ़ता गया है। फिर जिस किसी को कि अभ्यास के बल से ताकत सूरत और मन के मुख मोड़ने और चढ़ाने की हासिल है, वो जब चाहे अपने इख्तियार से ऊंचे देश में चढ़कर विशेष आनंद ले सकता है और दुख और तकलीफ के मुकाम से हट सकता है। अब समझना चाहिए कि यह बात किस कदर भारी फायदे की है कि एक ही काम करने से एक ही वक्त में दुख और तकलीफ और चिंता और फिक्र घट जावे या बिल्कुल हट जावे और सुख और आनंद उसी वक्त ज्यादा से ज्यादा मिलता जावे। ऐसी जुगत हर एक को, चाहे औरत होवे या मर्द, इस दुनिया में जानना बहुत जरूर और मुनासिब मालूम होता है, क्योंकि इस देश में दुख और सुख दोनों का चक्कर चल रहा है और जीव उनके भोगने में लाचार हैं। फिर जिन जीवों को कि संतों की जुगत सुरक्षित योग मालूम है और वे उसका नित्य अभ्यास करते रहते हैं और जिन्होंने घट का भेद और सच्चे मालिक का पता और निशान राधा स्वामी मत का उपदेश लेकर मालूम कर लिया है और उस सच्चे मालिक की सच्ची शरण हृदय से कबूल की है, उनको किस कदर आसानी के साथ मदद हर वक्त अपने घट में कुल मालिक की दया से मिल सकती है और दुख सुख की हालत में किस कदर शांति और ताकत अपने अंतर में जब चाहे हासिल कर सकते हैं। जब कोई सख्त तकलीफ या चिंता पैदा होती है उस वक्त कोई जीव किसी की मदद नहीं कर सकता और न धन और संपत्ति और न हुकूमत कुछ काम दे सकती है। ऐसे कष्ट के समय में सिर्फ सच्चा मालिक ही अपनी दया से कष्ट निवारण कर सकता है। सो उस कुल मालिक का पता और भेद और निशान किसी मत में खोलकर नहीं बयान किया है कि जिसको समझकर जीव दुख की हालत में उस मालिक के चरणों में इस तौर से विनती और प्रार्थना करे कि जिसकी खबर चरणों तक पहुंच सके और वहां से दया आवे और उससे थोड़ी बहुत शांति उस वक्त हासिल होवे। ये भेद सिर्फ राधा स्वामी मत में खोलकर समझाया जाता है, बल्कि जीव का इसके पिंड में बैठक के स्थान से कुल मालिक के चरणों तक सूत लगा दिया जाता है और कुल मालिक के धाम का निशाना और वहां तक अपने मन और सूरत के पहुंचाने की जुगत बतला दी जाती है कि जिससे जब ये चाहे उसी वक्त अपने मन और सूरत की धार को चरणों से जोड़ सकता है, बल्कि निज धाम तक कुछ रसाई हासिल कर सकता है और इस कार्रवाई का उसी वक्त फायदा मालूम कर सकता है, यानी किसी कदर ताकत और शांति और सरूर और आनंद को प्राप्त हो सकता है। ये किस कदर भारी फायदा है कि किसी को दुनिया भर में सिवाय सच्चे और प्रिय परमार्थी के, जो कि राधा स्वामी मत के भेद और अभ्यास से वाकिफ है और चरण शरण दृढ़ करके उसकी कमाई कर रहा है, हासिल नहीं है। अब इस बात को समझकर जीवों को इख्तियार है कि अपने हाल और आइंदा के फायदे के वास्ते चाहे राधा स्वामी मत के उपदेश को अंगीकार करे या नहीं, यह काम जबरी या जबरदस्ती या झूठे लालच और आशा से हासिल नहीं हो सकता,
लेकिन जो कोई की सच्चा परमार्थी है, यानी जिसके मन में सच्चे मालिक के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत है, चाहे वो थोड़ी होवे, वो इस अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता करके उससे ऊपर का लिखा हुआ फायदा उठा सकेगा। और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया को अपने काम में अंतर और बाहर, परमार्थ और स्वार्थ में दिन दिन परखता जाएगा, और तब अपने भागों को सराह कर राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्चा शुक्राना अदा करके दिन दिन प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाएगा, और एक दिन निज धाम में पहुंचकर दुख सुख यानी माया के देश से न्यारा होकर हमेशा के वास्ते परम आनंद को प्राप्त होगा। बार बार करूं बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, यानी जोगी पिल रहे सब मन की धानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निजानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निर्गत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मांगो दाना। प्रेम धार पर खा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती राधा
स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता, कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार, बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी, नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर, अब राखो नित साध, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर त्याग, तुम दर एति विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर सविनय कर